Assalamualaikum students. Chapter number 1 of enterprise management. अच्छा जी, सबसे पहले enterprise and management दो वर्ड्स हैं. enterprise का एक जो हम ज्यादा यूज वर्ड कर रहे होते हैं that is organization. मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम दूसरों से किस तरीके से काम करवाते हैं और किस तरीके से हमें काम करवाना चाहिए टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है जी. सबसे पहले आपके पास अगेन आ जाती है बात एंटरप्राइज मैनेजमेंट की डेफिनेशन. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंटरप्राइज इज द अदर नेम फॉर ऑर्गेनाइजेशन process which involves continuous planning. अब देखें वही वाली बात आती है, आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. POL देन हम बात करते हैं एनालिसिस एंड असेसमेंट. जाहिर सी बात है, देखिए हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो हमें उसके अंदर आपकी असेसमेंट यानी टेस्ट करना पड़ता है. द मनी फ्लो. तो मनी फ्लो को भी हमको कंट्रोल में रखना होता है, मैनेज करना होता है. ठीक है. और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन पर हमको उनके साथ अग्री करना है और कहाँ पर हमें डिसएग्रीमेंट का इजहार करना है. ठीक है. तो इसमें हमको अपॉर्चुनिटीज तो होती है, मतलब और मजे की बात है एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम किन प्रोजेक्ट्स के
thing which you get or achieving the targets, what extra you get. देन हमारे पास जैसे मैनेजमेंट के अंदर भी आपने POLC पढ़ा था, देखे इसमें भी एंटरप्राइज मैनेजमेंट के POLC ही चल रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके वर्ड्स थोड़े से चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, मोटिवेट डिसीजन एंड एक्शंस कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो पहला वाला वर्ड वही आ गया, प्लानिंग, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना होता है कि वो मोटिवेशन के साथ, वो स्पार्क के साथ, वो एनर्जी के साथ, वो enthusiastically जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, एंड नॉट ओनली दे सेट इट बट दे ट्राई टू अचीव इट। फिर इंटीग्रेट करें एफर्ट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ पजल गेम, एक टुकड़ा मिसिंग है, पजल इनकम्प्लीट है। तो तमाम टुकड़ों को अपनी जगह पर काम करना होता है, अपने काम के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपनी पोजीशन के अहमियत के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबली फुलफिल करना होता है। ओनली देन यू गेट दी डिजायर्ड आउटकम। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड पीपल परफॉर्मेंस, देखें लोगों के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जब आप इंटीग्रेटली काम कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर कम्युनिकेशन बिकम्स द टूल। आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, और विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी like grievance, or without any problem, in other words. Facilitate an implementation of a strategic plan. Strategic plans are the long term plans. Long term plans को आपने enable करना है, उनकी implementation में आपने help करना है, in one way or the other आपने अपना role play करना है। तो these are all the 4 functions of enterprise management. Moving ahead, formal management accounting and control mechanism might include, अब वो formal management accounting को define कर रहा है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बजट आ जाता है, बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सारे डिपार्टमेंट्स का बजट फिक्स होता है, हर प्रोजेक्ट का बजट फिक्स होता है साल के शुरू में ही। कॉस्ट सिस्टम, डाटा फॉर कॉस्टिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब देखें, बजट तो फिक्स कर दिया, अब उस पैसे को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है, कस्टमर से हमें कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है, उस 50 रुपए के पेन के ऊपर हम 25 रुपए का प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, मैक्सिमम 10 रुपीज जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 50 रुपीज है। सो यू हैव टू डू द एनालिसिस कि हम इसको कितनी प्राइस के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। इवन यू हैव टू सी एंड वॉच कंपैरेटर्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी एज वेल, ठीक है जी। देन एक्टिविटी रिलेटेड एनालिसिस फॉर इम्प्रूव प्रोसेस मैनेजमेंट। देखें, हर किस्म की एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी तो मैं समझ रही हूँ कि मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है प्लांटेशन ड्राइव्स, because to fight with the heat stroke, and that is going to help organizations or firms or industries position their company onto the customer's mind कि हाँ जी ये ड्राइव पे थे, ये प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, they are improving the well-being of the environment, ठीक है जी। strategic related data collection to assist with decisions such as outsourcing। अच्छा, अब हम आउटसोर्स जो है वो अपने मेन डिपार्टमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स करने का मतलब होता है कि किसी डिपार्टमेंट को आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि भाई तुम इसको रन कर लो। आप आईटी को कर सकते हो, लेकिन अब आईटी भी मेन बैकबोन हो गया ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फाइनेंस एंड अदर एनी अदर डिपार्टमेंट। हाँ, आप एचआर के अंदर पेरोल आउटसोर्स कर सकते हो कि जी हमारे ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, आप इनका पेरोल ले लो, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, आप इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर लो। तो यू कैन आउटसोर्स दोज डिपार्टमेंट्स वेरी इजली जो कि बैकबोन नहीं होते, ठीक है, फॉर प्राइस कटिंग। सिंपल सी बात है, प्राइस कटिंग एज वेल एज टू मेंटेन द कॉम्पिटेंस लेवल। हमारे पास उतनी कॉम्पिटेंट टीम नहीं है कि वो काम कर सके, आपके पास है, सो यू डू इट, ठीक है जी। फॉर्मल इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स एंड यूनिट्स एंड मैनेजर्स। अच्छा जी, अब हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि हम इवैल्यूएट करते हैं लोगों को, मैनेजर्स को एंड यूनिट्स को, कि भाई इस यूनिट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सो यू विल गेट अ गुड इंक्रीमेंट। if the performance was not up to the mark, definitely you're not going to get the increment, and that is how things work. इंसेंटिव प्रोग्राम्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपको रिवॉर्ड या आपको इंक्रीमेंट, आपको किसी भी किस्म का इंसेंटिव मिलेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है जी। इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म इंक्लूड, ठीक है जी, वो फॉर्मल था, अब इनफॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। सच एज इनफॉर्मल मीटिंग्स
यूजुअली मैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपनी टीम के साथ फ्राइडे के दिन जो है वो सेकेंड हाफ के अंदर मीटिंग कर रही होती हूँ आफ्टर द लंच, एक्चुअली फॉलोड बाय लंच। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो बिरयानी, हमारी जो मेरी जो टीम मुझे रिपोर्ट कर रही है, तो वो बिरयानी जो है वो मेरा एक एम्प्लॉय जो कि ऑफिस में होता है वो ऑर्डर कर देता है। आई डू दी एडजस्टमेंट, मेक दी एडजस्टमेंट, और फिर हम वो लंच के ऊपर ही डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं इन एन इनफॉर्मल वे। तो वहां पर होता ही है क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आई ओनली सर्व 20 आवर्स इन अ वीक एट माई ऑफिस। तो होता क्या है कि उस 20 आवर्स में देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो मुझे वो सारे इंसाइट्स मिल रहे होते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस माई टीम मेंबर्स आर फेसिंग। तो वो एक इनफॉर्मल वे में जब आप डिस्कशन कर रहे होते हो तो द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू इज वेरी ऑथेंटिक। देन हम बात करते हैं प्रैक्टिसेस सच एज ऑब्जर्वेशन, कोपिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड फिल्म द ऑर्गेनाइजेशन। अब मजे की बात है, कुछ चीजें तो मैं ऑब्जर्व भी कर रही होती व्हेन माय एम्प्लॉयज आर टॉकिंग टू मी, और कुछ चीजों में मैं अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व रखती हूँ। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज अगर इन्वॉल्व होंगे ना, मैं अगर अपनी ही बात कर लूँ, मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व रखा जाएगा ना तो मेरी मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली वुड बी एट पीक। क्योंकि मुझसे उसमें मशवरा मांगा गया था, मैंने मशवरा दिया है, तो आई विल ट्राई टू अचीव दैट इवन इफ आई नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा माइलेज आई वुड। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं recruitment and hiring practices that might result in seeking new employees most likely to suit existing organization culture. I don't want to hire any odd one out in the organization. रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग अब मैंने बंद कर दी। इनिशियल में जब मैं एचआर में थी तो यस आई यूज टू डू इट, एंड मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज को या अपने सीनियर्स को यही बोला करती थी कि यस दैट पर्सन हैज अ स्किल सेट, बट क्या है कि उसका बिहेवियर या एटीट्यूड इतना डिफरेंट है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। सो आई नीड टू मेक श्योर दिस थिंग कि हम उस एम्प्लॉय को हायर करें जो कि हमारे कल्चर के अंदर ब्लेंड हो जाए, रादर देन हायरिंग दी ऑड वन आउट। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर उस एम्प्लॉय का इतना एटीट्यूड होगा ना तो फिर हमारी सारी टीम्स जो है उनसे हम हाथ धो बैठेंगे। So it's very difficult to control the, attitude or behavioral issues of individuals. Skill set train करना सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, but behavioral traits को change करना बहुत difficult होता है। Information feedback processes which might include one-on-one consultation between senior and subordinate managers. Yes, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मेरी informal meeting होती है, वो हम lunch से Friday को start करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते कि मुझसे जूनियर कौन है, मुझसे सीनियर कौन है, एंड इन एन इनफॉर्मल वे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग प्रैक्टिसेस थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज के अंदर कोई लैकिंग आ रही है तो उसको आप ट्रेनिंग करवा के गैप को रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, और आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो दैट विल गेट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स, अभी मैंने कहा था एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखिए कुछ कल्चर जो होते हैं वो बड़े टाइट होते हैं, कुछ थोड़े लूज होते हैं। टाइट का मतलब होता है वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है, लूज का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। गवर्नमेंट इदारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देख लें तो वहां का कल्चर बड़ा टाइट होता है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। नाउ अगर हम बात करते हैं कि can't read the heading here. Key influences of the nature of the management accounting and control system. अच्छा जी। अब की ट्रेट्स कौन से हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम पे इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लानिंग। इस प्लानिंग के अंदर जो है ना यूनिक तरीके से आप हर यूनिट को, यूनिट मींस डिपार्टमेंट को एक साथ लेके चले, तो दैट रिक्वायर्स अ प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग ऑन लॉन्ग टर्म। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम एज वेल एज नेशनल कल्चर। यस, ऑर्गेनाइजेशन नेशन के अंदर ही सरवाइव कर रहा है, उसके कल्चर को आप नेशन के कल्चर से डिफरेंट नहीं कर सकते। इवन उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कौन किस पोजीशन पे है, और उस पोजीशन पे उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उस ग्रेड के ऊपर क्या ब्रैकेट हो सकता है ऑफ द सैलरी। दैट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, एंड कल्चर एग्जिस्ट इन द नेशन। तो हमारा फॉर एग्जाम्पल अभी बजट के अंदर मिनिमम जो लेबर का सैलरी डिसाइड हुआ है उससे नीचे हम नहीं पे कर सकते। ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, उसके अंदर साइज, टेक्नोलॉजी, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एंड देन लीगल। पेस्टल तो ये मैं आपको हर दफा बताती हूँ और यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है। मूविंग अहेड,
Few of the challenges business facing include, अब कुछ जो बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आजकल के दौर में, दैट इज सबसे पहले अनसर्टेनिटी की बात आ जाती है। हमको नहीं पता कस्टमर की नीड क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द नीड ऑफ द कस्टमर। लाइकवाइज कस्टमर की नीड पे मार्केट ट्रेंड चेंज होता है। अब कभी देखें, फॉर एग्जांपल कोविड आया था, कोविड के बाद जो है वो अचानक से मेडिकल फील्ड की बहुत डिमांड बढ़ गई। अब्रॉड यानी यूके ने हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, नर्सिंग स्टाफ को हायर किया, रिक्रूटमेंट हुई। उनकी पॉलिसीज के अंदर जो है वो हमने बहुत चेंजेस देखी टीयर्स के अंदर। Why? Because of the need, uncertainty. It wasn't certain. It wasn't in our control. It wasn't planned. Financial management. Many CEOs are considered as idea people. उनके पास बड़े अच्छे ideas होते हैं how to control और how to regulate the finances of the organization. कि हमारा जो कैश फ्लो है वो, उसके अंदर कोई ब्रेकआउट ना आए, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एज पर दी एक्सपेक्टेशन और एज पर दी टारगेट हम अचीव कर लें। ठीक है। अब मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, यस, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम सारे एम्प्लॉयज को बता देते हैं। उनको पता होता है कि आपको इन केपीआईज के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस देनी है, एंड यू आर बीइंग मॉनिटर्ड ऑन दीज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर आपने इनको किसी तरह से ब्रेक किया तो आपसे आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करेगी इन केपीआईज के बेस के ऊपर। अगेन, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको फॉलो भी करना होता है और मेक श्योर करना होता है कि कंप्लाई किया जा रहा है। दैट इज वेयर कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स आर रनिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक क्या है, वो रेगुलेशन एंड कंप्लायंस ऑफ ऑल अदर बैंक्स इन द नेशन कर रहा है। तो कौन सा बैंक के अंदर कौन सा रूल तोड़ा जा रहा है, कौन से बैंक में क्या चीज फॉलो नहीं की, कौन से बैंक में किस अकाउंट के अंदर किस इंडिविजुअल के एनआईसी जो है वो एक्सपायर हो गया तो उससे मंगवाना है। तो दिस इज हाउ रूल्स are made, and when once the rules are made, it is supposed to be followed. That is through compliance. Competencies and recruiting. Competency का मतलब होता है ability, skill set. Recruiting का मतलब होता है लोगों को हायर करना। ठीक है ना। तो हम मेरिट के ऊपर लोगों को हायर करते हैं। उसके लिए हम एनटीएस का टेस्ट हो या पहले टेस्ट हो, फिर इंटरव्यू हो। लेकिन मिड लेवल की पोजीशंस के ऊपर हम टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, तो हमें इंटरव्यू के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या सीवी से एनालाइज करना होता है कि जी दिस पर्सन विल बी द is having the traits, is having the skill set needed by the position. ठीक है जी। देन टेक्नोलॉजी। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई हो गया, आधे से ज्यादा काम एंड पीपल आर बीइंग रिप्लेस्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मोबाइल ऐप किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर, अब पहले क्या था, डेस्कटॉप होता था, फिर लैपटॉप आया, फिर पाम टॉप आया, एटम्स आए, उसके बाद अब आपका एंड्रॉइड फोन आ गया। तो नोबडी वाज नोइंग दिस कि ये इतना एडवांसमेंट हो जाएगी। ठीक है। एक्सप्लोडिंग डाटा मींस डाटा मैक्सिमम 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके पास हो। ठीक है। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतना डिसीजन आपका सही होगा। ओके। उतनी आप अच्छे तरीके से, मेरे पास जितना अपने जिस भी मार्केट सेगमेंट को मैं टारगेट कर रही हूँ उसका डाटा होगा, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च में उतनी आसानी होगी, मेरा प्रोडक्ट उतना हिट हो जाएगा। कस्टमर सर्विसेज, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर सर्विसेज के 21st सेंचुरी से ये चीजें स्टार्ट हो गई है कि हमारे पास वारंटी, गारंटी, एक्सचेंज पॉलिसीज को बहुत टू फैसिलिटेट कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड कस्टमर इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस इन मैन्युफैक्चरिंग और in any kind of profit generation of an organization. ठीक है जी। Maintaining reputation, brand name, या we all know we talk about brand. तो इससे क्या होता है, reputation, कि हाँ जी वो प्रोडक्ट पीएनजी का है, ओके बुरा हो ही नहीं सकता, गेम वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है। That is how they maintain their reputation. एंड रेपुटेशन जो है ना वो ऊपर कस्टमर सर्विस, एक्सप्लोडिंग डाटा एंड टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड कर रही है। पीएनजी को देखें आप, कितना वो इनोवेटिव प्रोडक्ट रखते हैं, कितना उनकी क्रिएटिव लाइंस होती हैं, कितना उनके पास कस्टमर का डाटा होता है, कितनी वो कस्टमर को सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो इट इज ऑल लिंक्ड। और मजे की बात है, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको चेंज कब लेके आना है, व्हेन टू एम्ब्रेस चेंज, व्हेन टू इम्प्लीमेंट चेंज, व्हेन टू चेंज। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं विद वन अनदर, एंड दिस इज वेयर चैप्टर नंबर 1 एंड्स। ठीक है जी। थैंक यू।